तो बच्चों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ केवाईटी क्लासेस में आप लोगों के लिए एपी का एक और नया टॉपिक लेकर के। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है सम ऑफ एपीज। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको एक बार और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे वीडियोस देख करके फिर मेरे पास आइए सम ऑफ एपीज देखने, तो आपको बहुत ही स्मूथली समझ में आएगा। एक एक पॉइंट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले सम ऑफ एपीज। आपको पता ही होगा, पहले से मैं क्यों बता रहा हूँ, आई डोंट नो। तो ठीक है, सम ऑफ एपीज यहाँ पे तो बेटा दे रखा है थोड़ा सा सॉल्व करके टेक्निकल टर्म में, बट हम लोग करेंगे इसको अच्छे से फ्रेश पेज पे सॉल्व। ठीक है, पहले क्या दे रखा है यहाँ पे, दे रखा है हाँ मान लो कि ए है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड डी है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम एपी बनाते हैं। एपी का पहला टर्म क्या हो जाएगा ए, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी। आप लोगों ने इस चीजें तो पढ़ रखी है। और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। अगर आप पुराना वीडियो देखे बिना आ रहे हो तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। अब लास्ट टर्म, एकदम लास्ट टर्म होगा एल, और एल से एक पहले वाला टर्म, जैसे इससे एक पहले वाला टर्म में क्या किया गया, डी से अगर आप माइनस कर दो इस वजह से कॉमन डिफरेंस, तो पहले वाला टर्म निकल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 3 5 7 9, ये तो मानते हो ये एपी में है। ठीक है, अगर हमें इसका अगला टर्म फाइंड करना है तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा। अगर हम कॉमन डिफरेंस 5 में से माइनस कर देते हैं 2, तो इसके पहले वाला टर्म भी तो आ सकता है। तो यही सेम चीज है, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस डी है तो लास्ट टर्म एल है, तो एल से पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा एल माइनस डी, और उससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा एल माइनस 2d। ऐसे बन जाएगा बेटा, ये बन गई एक एपी। अब एस एन मतलब सम देखना है, कहीं कहीं एस एन बोलता है सम को, कहीं कहीं एस बोलते हैं बस यार। ठीक है, तो हम लोग एस मानेंगे। एस लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे टर्म्स को ऐड, इस ब्रैकेट में हम सारे टर्म्स को ऐड करते हैं, ए प्लस 2d, फिर उसके बाद डॉट 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 एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल, ये चीजें ऐड किया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब एक बार रिवर्स करके ऐड करो। किसी नंबर को सीरीज दे के 5 3 5 7 9, अगर हम इनको ऐड करते हैं या फिर हम ऐड करते हैं इसका रिवर्स करके, तो आंसर तो सेम ही आना है। तो अगर इस बार ऐसा है तो अगली बार भी ऐसे ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिवर्स करके ऐड करेंगे। रिवर्स करके ऐड करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल लिख दो, फिर यहाँ एल माइनस डी, फिर अगला एल माइनस 2d एंड फिर एंड सो ऑन। अब यहाँ इसके नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए। ठीक है, ये इतनी चीजें हो जाएंगी। अब क्या करो बेटा, दोनों ये आपकी एक इक्वेशन 1 बन गई, इसको मान लो इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करो, एक बार ऐड करो। तो ये राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले के साथ, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ। तो बेटा एल एच एस को पहले ऐड करो तो क्या बन जाएगा 2s बन जाएगा, और ऐड करने पे इसको इससे ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस एल। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस एल हो जाएगा और d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा a प्लस एल। और फिर इसमें देखिए 2d से 2d कट जाएगा, a प्लस एल अब भी बच रहा है a प्लस एल, और एंड सो ऑन ऐसा जाता रहेगा। यहाँ पे भी इन दोनों को जब ऐड करेंगे a प्लस एल बचेगा, 2d कट जाएगा, तो इस बार भी a प्लस एल ही आना है, और नेक्स्ट टाइम भी a प्लस एल ही आना है, और नेक्स्ट टाइम भी a प्लस एल ही आना है। तो हर बार क्या आ रहा है a प्लस एल आ रहा है। और ये सब कितनी बार आ रहा है, जितने टर्म्स है एपी में। मान लो इस वाली एपी जो है इसमें n टर्म है, ठीक है, तो n टाइम्स आएगा, यही सेम चीज क्या होगी n टाइम रिपीट होगी। तो क्या लिख सकते हैं इसको n इंटू ए प्लस एल, जितने टाइम रिपीट होता है उससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यही तो होता है। और या आप इसको लिख सकते हो s इज इक्वल टू n बाई 2, n अपॉन 2, मतलब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा, क्योंकि ये n टाइम रिपीट हुआ है ना, तो इसलिए n हमें लिखना पड़ा यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, या इसको एस एन बोलते हैं या एस बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है अगर किसी एपी में n टर्म है तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म मतलब कि nth टर्म। जब टोटल n टर्म है तो लास्ट टर्म तो n टर्म ही होगा ना, इसमें आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा बेटा लास्ट टर्म n माइनस 1 इंटू डी। तो आप क्या रख सकते हो यहाँ पर l की जगह पर, l की जगह पर क्या रख सकते हो, l की जगह पर आप क्या रख सकते हो, जल्दी से कमेंट में लिखो। साफ साफ यहाँ सामने लिखा हुआ है, इतना नहीं आता, इतना नहीं आता, सो सैड ऑफ यू।
ठीक है। अब a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा n माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही रहेगा। a और a जुड़ करके 2a बन गया। तो आपका एक और फॉर्मूला मिल गया आपको। क्या दो फॉर्मूले मिल चुके हैं, एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे फॉर्मूले को ताकि देखने में मजा आए। ठीक है, बहुत मजा आएगा देखने में। ये है एक फॉर्मूला और एक ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब पीछे ये चीजें बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। अगर ये बड़ी बड़ी बातें आपको समझ में आती है तो बड़ी बड़ी बातें समझो, और नहीं ये देखिए दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे। ज्यादातर यूज होने वाला ये वाला फॉर्मूला है, और ये भी यूज होता है बट कम यूज होता है। ठीक है, आपको समझ में आई बड़ी बातें तो बड़ी बातों से सीखो, अगर छोटी बातें मेरी समझ में आएंगी तो इसे सीखो। अब देखिए आ गया हमारा क्वेश्चन। अभी तक तो हम लोग फॉर्मूला सीख रहे थे, अब आ गया क्वेश्चन। तो पेन और पेपर लेकर के आप लोग बैठ जाइए और मुझसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दे रखा है a1। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 8 है। 8 है, दिख ही रहा है साफ साफ, इसमें तो कोई वो भी नहीं कर सकता, कोई आपत्ति भी नहीं कर सकता है कि सर नहीं है। और डी आपको निकालना है तो क्या करोगे, 3 माइनस 8 विच इज -5। और आपको क्या फाइंड करना है, S22 मतलब 22 टर्म का सम फाइंड करना है। तो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है, Sn इज इक्वल टू a प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है अभी जस्ट। अब यही पे सारी वैल्यू रखो। S22 n की जगह क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22/2 2a की जगह हो जाएगा 8 प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या हो जाएगा 22 अगेन, और d आपको पता है कितना है, -5। अब सारा कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन भी मुझे ही करना पड़ रहा है, बहुत गलत बात है। जिसने भी नहीं किया, जो वीडियो देख रहा है मूवी की तरह, उसके लिए बहुत गलत बात है। 21 इंटू -5। ठीक है, ये चीजें हो रही हैं। अब देखो, पहले आप जोड़ नहीं सकते हो, बॉड मास रूल भूलना नहीं है, पढ़ा हुआ है बचपन में। पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। 21 इंटू 5 करो, माइनस या प्लस माइनस जो होता है माइनस होता है, 105। ठीक है, अब देखो आगे, फिर 11। अब इन दोनों को जब आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट कहीं साइड में कर लो ना, कहीं क्या दिक्कत है। 15 में से 6 गया, 15 माइनस 6 9, 89। ठीक है, ये आ जाएगा -89। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, इसको मिटा करके, ताकि किसी को पता ना चले कि सर कैसे माइनस करना पड़ा। मिटा देते हैं सारे सबूत। -89 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 9 8 9 8 17 का 7 कैरी 1 क्या आ जाएगा, -979। यही हो जाएगा सम ऑफ एपी, यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगी चीज़ें। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर एक बार आप वीडियो रोक करके उसको करके देखो, समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ एपी। लास्ट टर्म दे रखा, फर्स्ट टर्म दे रखा। ये वाला तो और इजी फार्मूला है। लास्ट टर्म वाला फार्मूला आपने पढ़ा था, क्या होता है फार्मूला लास्ट टर्म वाला, देखिए Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n। कितना सिंपल था। Sn ही रहने या S बस का लिख लो, सम n/2 आपको कितने टर्म्स है पहले ये भी पता करना पड़ेगा। n निकालने के लिए पहले आपको, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग फॉर्मूला लगाओ। आपको पता होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। तो आपको लास्ट टर्म पता है, तो 84 बताना है कौन सा टर्म होगा, कौन से नंबर पे आएगा ये टर्म। उतने टर्म होंगे एपी में, जो लास्ट टर्म होता है वही उतने टर्म्स होते हैं। तो आपको क्या पता है, an पता है कितना है, 84। ये पहले भी क्वेश्चन हो चुके इस तरह के। a पता है आपको क्या है, 7 है। n निकालने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं तामझाम, इस बात का ध्यान रखना। a पता है 7 है, d आप निकाल लो। d कैसे निकलेगा, 21/2 माइनस 7। ये सेकंड टर्म 21/2 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो सिंपल फ्रैक्शन में, क्या हो जाएगा 21 माइनस 14/2। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 21 माइनस 14, यहीं साइड में कर लो। 11 माइनस 4 कितना होगा, 7 होगा, एंड 2 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 7/2। ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। डी भी आपको पता चल गया। अब कॉमन डिफरेंस जब आपको पता चल चुका है, तो आपने an वाला एक फार्मूला पढ़ा था बहुत पहले बचपन में, याद है,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन आपको पता है 84 है, ए आपको पता है कितना है 7 है, एन माइनस वन एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी आपको पता है कितना है 7/2 है। और तेज हॉर्न बजाओ। पता है सबके अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है बगल से गुजरने के बाद। अब 87 में से 84 में से 7 माइनस करो, क्या होगा? 4 माइनस करोगे तो हो जाएगा 80 और 3 और माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? यहीं पे साइड में करके देख लो, क्या है इतनी बेइज्जती। 7 बचेगा यहाँ और 8 की जगह यहाँ क्या बचेगा? 77 आ जाएगा आंसर। 77 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको इधर भेज देते हैं। 7 क्या है मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवीजन में, और 2 क्या है डिवीजन में, इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको करो क्या हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 22 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू हो जाएगा 23, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो एन इज इक्वल टू 23 आ गया। अब आपको सम ऑफ ए बी का फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एस एन भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, इसलिए एस एन और एल एस में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एस भी वही चीज़ है, एस एन भी वही चीज़ है, ठीक है। अब एन की वैल्यू आपको पता है कितने 23 टर्म का फाइंड करना है, 23 लिखो, यहाँ पे भी क्या है 23 लिखो, और इन दोनों को ऐड करना है, मतलब 7 प्लस 84 तो क्या हो जाएगा 23/2, 2 है ये, सॉरी इट्स 2, 91 इंटू 91, ठीक है, ये दे रखा है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? अभी आएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर जो आएगा आपका, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आप मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखी हुई है। 39 था ना, 93 था, 093/2 ऐसे समथिंग आएगी, यही आपका आंसर होगा, सम ऑफ एपीज, ठीक है। अब आगे बढ़ देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? देखो यार क्या है दिया हुआ, यहाँ पर दे रखा है, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है फर्स्ट टर्म, मतलब ए दे रखा है कितना -5, एंड देन क्या दे रखा है फिफ्थ लास्ट टर्म एल दे रखा है 45, एंड सम दे रखा है कितना 120। इतनी चीजें गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है? एक एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी फाइंड करना है। डी क्या होगा? ठीक है, अब पहला फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या पता है? एस इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो एस इज इक्वल टू एस क्या दे रखा है 120 दे रखा है, n/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म, वही आपको फाइंड करना है। ए आपको पता है -5, एल आपको पता है 45, तो 120 इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 40, एंड 2 1 2 2 20 है, तो 120 इज इक्वल टू n इंटू 20। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120/20, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 6। आपको क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स 6 के इक्वल आ जाएंगे, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 6 के बराबर आ गई। एंड देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस आपको पता है nth टर्म मतलब लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म क्या है? a क्या है आपको -5 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6 है, और d आपको फाइंड करना है। लास्ट टर्म कितना है? 45 है, गिवन है -5, a प्लस का साइन होता है, यहाँ हो जाएगा क्या 5d। अब ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? ये इधर आएगा तो बन जाएगा 45 प्लस 5 विच इज 50 एंड 5d, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5d, एंड d इज इक्वल टू 50/5 विच इज 10। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में हमारा खत्म हुआ। बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या दे रखा है? लास्ट टर्म दे रखा है, और 6 टर्म्स का सम कितना दे रखा है? S6 मतलब 6 टर्म का सम कितना दे रखा है? 144, मतलब n मतलब क्या है? 6 है, एंड l कितना दिया हुआ है? 28। आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो आपने फिर से फॉर्मूला वही लगाओ, S6 इज इक्वल टू n/2
ए प्लस एल कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। S6 मतलब 144 दे रखा है, सिक्स टर्म, सम ऑफ सिक्स टर्म, एन क्या हो जाएगा 6/2 और ए प्लस एल, ए आपको फाइंड करना है, एल आपको पता है कितना 28। ये बहुत ही स्मूथली होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। 2 1 2 2 3 6। अब क्या हो जाएगा 144 3 ए प्लस 28 ये हो जाएगा। अब 3 को क्या करो डिवाइड करो, 144/3 मल्टीप्लीकेशन में था इसलिए मैंने डिवीजन में कर दिया। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 3 1 3 3 4 12 13 14 24 3 8 24 क्या आ जाएगा 48 इज इक्वल टू ए प्लस 28। तो अब ए की वैल्यू चाहिए तो हमें ये 28 इधर भेज दो, तो ए इज इक्वल टू 48 माइनस 28 विच इज 20। आपका फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 20। सो आई होप ये भी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट भी सेम इसी तरह से है। A3 दे रखा है मतलब थर्ड टर्म दे रखा है और सम ऑफ 10 टर्म दे रखा है और A10 आपको फाइंड करना है, डी एंड रिटर्न फॉर्म फाइंड करना है। ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना, ये होमवर्क क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को इस पर दिमाग लगाना है। मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क क्वेश्चन। PDF आप लोग जरूर डाउनलोड करिए टेलीग्राम से, PDF में डाल दूंगा, ये है होमवर्क क्वेश्चन। इसको वीडियो पॉज करके अभी भी आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप PDF बाद में डाउनलोड करके आराम से बैठ के सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को DPP चाहिए तो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आपको चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। अब AP क्या दे रखा है, ये AP दे रखा है, इसके कितने टर्म को ऐड करने के बाद -55 आंसर आएगा। तो आपको इसका A पता है, A कितना दिया हुआ है -15 एंड आपको क्या पता है SN पता है, सम कितना कराना है सम -55 और फाइंड क्या करना है आपको N फाइंड करना है। और D आपको पता है D कितना है -13 और -15 प्लस का साइन लेगा तो -13 प्लस माइनस क्या होता है -15 विच इज -28। ठीक है, ये डी माइनस करने पे निकलता है, सॉरी माय बैड, माइनस करने पे निकलता है तो -13 प्लस 15 विच इज 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा +2 का कॉमन डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है -55 बनाना है, कितने ऐसे टर्म्स को ऐड किया जाए कि -55 बन जाए। तो डी सब कुछ पता है आपने, हम AN वाला वो पढ़ा होगा सम ऑफ AP का फर्स्ट टर्म वाला फॉर्मूला, इसमें लास्ट टर्म ना यूज हो क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता ही नहीं है। इसमें सम ऑफ AP का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा। तो n ही तो आपको फाइंड करना है, तो n तो आपको पता नहीं होगा। SN आपको पता है, SN कितना है -55। यहाँ पे SN की जगह क्या लिखेंगे -55 इज इक्वल टू n/2 2A मतलब 2 इंटू A की वैल्यू क्या है -15। अब प्लस n-1 n की वैल्यू फाइंड करनी है, n कैसे पता रहेगा, और D आपको पता है 2 है। अब इसको यहाँ अच्छे से ला करके खुले में सॉल्व करनी है आराम से इस तरह। यहाँ देखते हैं -55 इज इक्वल टू n/2, ऐसे एज इट इज रहेंगे। अंदर का मामला पहले सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस, अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाओ, 2 को n से करेंगे तो 2n और -2 -1 से करेंगे तो -2। ठीक है, तो यहाँ जाएगा -55 इज इक्वल टू n/2। अब यहाँ फिर से अंदर का मामला -32 हो जाएगा, -2 को 30 से करेंगे तो -32 हो जाएगा, यहाँ 2n। कोई दिक्कत इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 55 इज इक्वल टू n/2। अब देखिए अंदर क्या 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 बाहर लिख लेंगे। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा 32 में से 2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा 16 बचेगा, -16 प्लस। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा हुआ है -55 इज इक्वल टू, अब अंदर n का मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या हो जाएगा -16n प्लस n²। ये आपका बन जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सबको इधर लेकर के आ जाओ तो क्या हो जाएगा n² -16n प्लस 55 इज इक्वल टू 0। अब 55 को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को याद होगा तो क्या करेंगे 55 को ऐसे ब्रेक करना है कि 16 आ जाए। तो 55 का क्या फैक्टर्स निकालो, 5 × 5 11, क्या हो जाए 5 एंड 11 5 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं -16 को -11n -5 प्लस
55 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन है n, तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है बेटा, इसलिए ज़्यादा डाउटफुल नहीं होना है। मैं एक बार अभी और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं तो इसमें कॉमन क्या आएगा n माइनस 11, एंड यहाँ कॉमन क्या आएगा -5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा n माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है n माइनस 11 दोनों के पास है, दोनों में से कॉमन ले लिया और क्या बचेगा, और यहाँ बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 11 और एक आएगी 5। तो आप 11 टर्म का भी सम करोगे तो भी सेम चीज़ आएगी और 5 टर्म्स का भी सम करोगे तो भी सेम चीज़ आएगी, ठीक है। दोनों में सेम आएगी क्योंकि माइनस माइनस में चीज़ें दे रखी है, तो 11 टर्म्स का भी कर लोगे और आप 5 टर्म का भी करोगे तो भी आंसर दोनों का सेम आएगा, और दोनों का आंसर क्या होगा -55 होगा। तो अब एक बार समझते हैं इसको लेजर लाइट के थ्रू, लेजर पॉइंटर के थ्रू, ठीक है। तो पहला तो आपको क्या दे रखा था, फर्स्ट टर्म दे रखा था, सम दे रखा था, और एन आपको फाइंड करना था कितने टर्म का सम इसके बराबर होगा। तो हमने क्या किया, हमें एक फार्मूला पता था एस एन वाला, तो हमने एस एन वाला फार्मूला लगाया n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने डी अभी निकाला है फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके, और ये सब किया। फिर यहाँ पर जब आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ा, तब जाके आंसर आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट में ही था। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन क्या मतलब होता है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x क्या है, हमारा लास्ट टर्म है, तो इसको हम लोग अच्छे से यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे करना। इसमें गिवन क्या है, a गिवन है, a कितना है -4 है। d आप निकाल लो, d कैसे निकलेगा -1 और क्या करेंगे -4 विच इज 3, d निकल गया आपका, और एस एन दे रखा है, सम ऑफ टर्म दे रखा है कितना है 4 3 7, और आपको फाइंड क्या करना है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में तो है x, आपको फाइंड क्या करना है लास्ट टर्म फाइंड करना है, ठीक है। अब लास्ट टर्म का एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, इसके लिए लेकिन n की जरूरत है, और n का भी आपको एक फार्मूला आपने एस एन का और पढ़ रखा है। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो इसके थ्रू आप क्या निकालेंगे, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले, ठीक है। तो एस एन कितना दे रखा है आपका 437, n/2 ऐसे ही रहने देंगे। 2a, a की जगह क्या दे रखा है -4 दे रखा है, तो -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -8, n माइनस 1, और d क्या दे रखा है, d है 3। यहाँ पे ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है 437, n/2 एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ देखिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं, -8 प्लस, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n माइनस, यहाँ n/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -11 प्लस 3n, ठीक है बेटा। अब इसको अंदर अगर n को हम ये 2 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 को इधर ले आते हैं, डिवीजन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी बन जाएगा क्वेश्चन। n ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे तो n के 2 रूट्स आएंगे। आपको मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। मैं सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन एपी से रिलेटेड नहीं है, जो भी रूट्स आपको फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने वाला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो जब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे या पहले आपने पढ़ रखा है तो उसमें ये चीज़ देखिएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके 2 रूट्स आएंगे। एक रूट्स आएगा आपका, एक आएगा 9, n की वैल्यू 19, और एक आएगा -46/3। तो -46/3 तो कोई टर्म हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू क्या लेंगे 19 लेंगे, एंड इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। कौन से फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूले में वैल्यू रखूँ क्या होगा n/2, n क्या है 19/2 a प्लस एल, ए क्या है, ए आपको पता है -4 है, और एल आपको फाइंड करना है, और एस एन भी आपको पता है, एस एन कितना है 437, 19/2 प्लस का सम, प्लस नहीं, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है, -4 इंटू प्लस एल, क्या हो रहा है, इंटू का साइन क्यों लग रहा है। अब यहाँ पे ले आओ 437 इंटू 2/19 इज इक्वल टू -4 प्लस एल,
अब 19 से इसको डिवाइड करो 19 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं डिवाइड, 19 के टेबल में hell is happening, 437 divided by 19, क्या होगा 19 में तो 19, 92 से 38, तो 19 2 जा नहीं 38 होता है, 13 में से 8 गया, 8 माइनस 13 कितना होता है 5 होता है, यहाँ 0 गया 57, 9 के टेबल में 57 आता है क्या कभी, 3 से देखते हैं 9 से 27 का 7 कर दो, 9 3 से आता है, तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा आपको, ठीक है, हो जाएगा 23 इंटू 2 क्या आ जाएगा 46 इज इक्वल टू -4 प्लस एल, तो ये 46 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा 50, तो एल मतलब लास्ट टर्म क्या आ जाएगा 50, एल की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी, और एल मतलब लास्ट टर्म मतलब एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या जाएगा फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म ऑफ एपी हुज फोर्थ एंड 9 टर्म इज, देखो अब ये पिछले क्वेश्चन जो हुआ था उसको ही करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। फोर्थ टर्म दे रखा है मतलब A4 दे रखा है कितना -15, 9th टर्म दे रखा है कितना -30, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो A4 को क्या लिख सकते हैं A + 3D इज इक्वल टू -15, और इसको 9 को क्या लिख सकते हैं A + 8D। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, 8D क्यों लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको ये समझने के लिए पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे क्या आ जाएगा +15, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 15/-5 विच इज 3 -3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका। और कॉमन डिफरेंस को आप किसी भी एक उसमें पुट करो, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, मान लो 1 में हम पुट कर रहे हैं डी की वैल्यू, क्या हो जाएगा 3 × -3 इज इक्वल टू 15, तो क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू A + 3 3 जा माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है माइनस होता है, क्या हो जाएगा A - 9 इज इक्वल टू 15, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 + 9 विच इज 24, तो A निकल गया, D निकल गया। अब आपको सम ऑफ AP का फॉर्मूला पता है, 17 टर्म का सम बताना है, तो SN इज इक्वल टू n/2 2A + n-1 × D, सारी चीज़ें आपको पता है। यहाँ पे SN आपको फाइंड करना है, कितने टर्म्स का 17 टर्म का, 2A मतलब फर्स्ट टर्म का 2 गुना, तो फर्स्ट टर्म क्या है 24 है, क्या हो गया बाहर, फर्स्ट टर्म है 24 इंटू 2 + n-1, n आपको पता है 17 -1 क्या होता है 16, एंड D आपको पता है -3, ठीक है, यहाँ 16 है, डोंट बी कंफ्यूज, इट्स नॉट ब्रैकेट, इज 16, तो क्या हो जाएगा SN, या यहाँ क्लियरली साफ सॉल्व करने ऊपर की तरफ एक बार और यहाँ पे लिखूंगा मैं, SN इज इक्वल टू n की वैल्यू आपको पता है 17/2 है, और ये क्या है 2A मतलब 24 इंटू 2 + n-1 मतलब 17 - 1 विच इज 16 इंटू D की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। अब यहाँ देखो 17/2, ये क्या हो जाएगा 48, और 8 6 3 जा 18, ये क्या हो जाएगा 17/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, नहीं +10 हो जाएगा, 10 2 1 2 2 5 10 विच इज 7 5 35 का 5 कैरी 3 85, क्या हो जाएगा सम ऑफ 17 टर्म 85, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करो तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चलो सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, आप लोग बार सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्या दे रखा है, इफ द 6th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू द 4th टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 75, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। क्या दिया हुआ 6 टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, 6 टर्म A6 इज इक्वल टू
4 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म 4a, ठीक है। एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ AP इज 75। SN इज इक्वल टू फर्स्ट कितने टर्म का, फर्स्ट 6 टर्म का, n/2 मतलब 6/2, S6 की बात हो रही है, A प्लस n-1 मतलब 5, ठीक है। ये चीज़ें दी हुई है, 2a होता है यहाँ, 2a, ठीक है। S6 की वैल्यू दे रखी है 75, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म का क्या दे रखा है, यहाँ दिया हुआ है 75, और 6/2 मतलब 3 हो जाएगा, एंड 2a प्लस 5। अब 3 को उधर भेज दो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं कराएगा, डिवीजन में जाएगा। थ्री 1 3, 3 2 6, क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 5, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, और एक इससे इसके थ्रू भी आप इक्वेशन बना सकते हो। A6 दिया होगा मतलब a प्लस 5d इज इक्वल टू 4a, या आप इसको सबको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 4a माइनस a माइनस 5d इज इक्वल टू 0, विच इज 3a माइनस 5d इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन आपकी ये बनी हुई है। अगली इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 5d प्लस 5d इज इक्वल टू 25, यहाँ प्लस का साइन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में क्या करो, ऐड करो। तो ये आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तो जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं और सब कुछ सेम है तो ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a, और इनको ऐड करेंगे तो दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 25, तो जाएगा 5a इज इक्वल टू 25, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/5 विच इज 5। a की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट टर्म आ गया 5, एंड कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आप कहीं पे भी पुट करो, किसी भी एक इक्वेशन में। मान लो हम क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन, ठीक है। ये वाली इक्वेशन में पुट करो, या कौन सी इक्वेशन, कौन सी, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी क्या है, ये हमारी है यहाँ पर, ये सेकंड इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन में पुट करो a की वैल्यू, a की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे, एंड इंटू 5d इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 5d इज इक्वल टू 0, और 15 को उधर भेज दो तो यह माइनस 5d इज इक्वल टू -15, अब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15/-5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। ये चीज़ें तो आपको पता थी, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, पहला 2 डिजिट नंबर क्या होता है, पहला 2 डिजिट नंबर 10 होता है, और फिर 11 होता है, फिर ऐसे ऐसे आते रहते हैं, 12 होता है, फिर ऐसे आता है। लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99 होता है। तो आपको हर एक चीज़ इसमें पता है। SN आपको निकालना है, ठीक है, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। अब पहले आप क्या निकालोगे, टोटल नंबर्स कितने हैं, n की वैल्यू आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस l। आपको a भी पता है, l भी पता है, ठीक है, बट आपको निकालना पड़ेगा टोटल कितने होते हैं 2 डिजिट नंबर्स। वो तो आपको देख के ही पता चल गया होगा, 90 होते हैं, लेकिन हम निकालेंगे फार्मूले के थ्रू। तो क्या है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 10, और कॉमन डिफरेंस आप सबको पता है 1 है, माइनस करेंगे हो जाएगा 1, और लास्ट टर्म दे रखा है कितना 99। तो आपने पढ़ा है l इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। l कितना है 99 है, a कितना है 10 है, n-1 इसी की तो वैल्यू चाहिए, और d कितना है 1 है, ठीक है। अब 10 को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 90, n-1, ओह सॉरी मैं भी गलत है, इस बार 91 होते हैं टोटल, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 91, n इज इक्वल टू हो जाएगा 91, तो n की वैल्यू आ गई 91, अब यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा तुरंत। ये वाले इक्वेशन में रखो, SN इज इक्वल टू n/2 मतलब 91/2, a प्लस l मतलब 99 प्लस 10, 91/2, इसमें 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 109। अभी आपको पॉइंट में आंसर है, कैलकुलेट कर लेना और आंसर मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप